स्टूडेंट्स, सो क्या आपका 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त आप ये सोच रहे हो कि आपको लॉ एज अ करियर परस्यू करना है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी अभी 12th की बोर्ड एग्जाम दी है और अभी डिसाइड किया है कि चलिए लॉ एज अ करियर स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लैट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अब क्लैट एग्जाम जो है एक नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। तो क्लैट 2026 के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, और मंथ बाय मंथ स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि कैसे इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले गाइस एक चीज याद रखिए कि क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जहां पे इस एग्जाम को देके आपको देश के टॉप लॉ स्कूल्स, जिसे हम लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दैट इज एनएलयू बोलते हैं, वहां पे पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो टोटल इस वक्त हमारे देश में 25 एनएलयूज है जो क्लैट का स्कोर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये एग्जाम जो है ये साल में सिर्फ एक ही बार होती है, एंड वो एग्जाम जो है ये एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। जी हाँ गाइस, दिसंबर 2025 को आपको आपका क्लैट 26 का एग्जाम जो है ये देना होता है। इसके पीछे का एक क्विक लॉजिक हम लोग समझ लेते हैं गाइस। देखिए, दिसंबर मंथ में आपका क्लैट का एग्जाम जो है ये होगा, और उसके बाद जो है फेब मंथ में आपका क्या होता है, 12th बोर्ड एग्जाम होता है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम है जहां पे जो स्टूडेंट्स इस वक्त 12th स्टैंडर्ड परस्यू कर रहे हैं, उन्हें 12th बोर्ड एग्जाम के पहले ही ये क्लैट एग्जाम को अपियर करना होता है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 12th बोर्ड ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और अब आपने डिसाइड किया है क्लैट एग्जाम देने के लिए, तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ये एग्जाम साल में एक ही बार होती है, वो भी दिसंबर मंथ में, जहां पे आपका जो पेपर होगा ये 2 आवर्स का होगा, जिसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जहां पे पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जो 20% ऑफ द पेपर होता है। जीके करंट अफेयर्स 25% ऑफ द पेपर, लीगल रीजनिंग 25% ऑफ द पेपर, एंड उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग 20% ऑफ द पेपर, एंड बेसिक मैथ्स जिसे हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं, ये आपका 10% ऑफ द पेपर होगा। तो ये पूरा पेपर आपका 120 मार्क्स का होगा, जहां पे आपका एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब अगर आपका आंसर रॉन्ग चला जाता है तो नेगेटिव मार्किंग है -0.25 मार्क्स की। मतलब हर 4 आंसर अगर आपके रॉन्ग चले जाते हैं, तो फिर ऐसे वाले सिचुएशन में आपका 1 मार्क जो है ये क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। सो इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते, ना ही आप घाई घाई कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं कि मंथ बाय मंथ हम कैसे जो है अपना इस एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, इस वक्त हम लोग मई के महीने में हैं, जहाँ पे ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो ये किक स्टार्ट आपका फेज है जहाँ पे आपको आपका फाउंडेशन बिल्ड करना होगा। देखिए, कोई भी बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग का जो उसमें बेस होता है, ये बिल्डिंग है यहाँ पे, बट इसका जो बेस होता है ये बहुत मजबूत होना चाहिए, वरना तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, जल्दी गिर जाएगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका बेस क्या हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम में भी यही चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम के सिलेबस को समझना है। देखिए, बहुत सारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम, फिर स्लैट एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम, एलेट एंट्रेंस एग्जाम्स एक्सेट्रा होती है। जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है, ये सारे एग्जाम्स में आपको ये जो 5 सब्जेक्ट्स है ये आपको फेमिलियर ही देखने को मिलेंगे, बट जो पेपर पैटर्न है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो डिफिकल्टी लेवल है, ये अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो क्लैट का एग्जाम पेपर पैटर्न और सिलेबस को समझना गाइस बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा पेपर जो है ये कैसे होने वाला है, आरसी बेस्ड होने वाला है। ये क्लैट की खास बात हो जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज जो डे 1 से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, वो स्टार्ट कर देनी है, दैट इज रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। आप न्यूज़पेपर्स जैसे कि द हिंदू
और इंडियन एक्सप्रेस को रेफर कर सकते हो। इसका ऑनलाइन डिजिटल मोड भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा आप ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे फीजिबल हो उस हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लीगल, लॉजिकल और इंग्लिश के आपके बेसिक कंसेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो डेली बेसिस पे आपका प्लान क्या होगा, 1 आवर का न्यूज़पेपर रीडिंग आपका होगा, क्योंकि आप इस वक्त न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आपको बहुत सारे न्यूज जो है इंपॉर्टेंट लगे। आप ये नहीं छाट पाओगे कि कौन सी न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन से न्यूज ओकेश इंपॉर्टेंट है। So you have to dedicate 1 hour of the newspaper reading at the initial phases and then note down the important current affairs. Apart from that, one passage legal reasoning ka you should be able to solve on daily basis and one RC of English. It will give you an idea कि किस तरीके का यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, वर्ड्स कैसे यूज होते हैं, किस तरीके का पेपर का लेंथ होता है, एटसेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कॉन्ट का टॉपिक हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, सो दैट यू गेट अ बेसिक आइडिया। ऑल दो कॉन्ट 10% है पेपर का, बट हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। वीकली बेसिस पे आपका टारगेट होगा कि एक टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देनी है कोई भी एक सब्जेक्ट की, और करंट अफेयर्स जो पूरे हफ्ते में आपने पढ़े हैं उसको आपको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट मंथ जहां पे हम जून 25, एक महीने की पढ़ाई हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, सो मोमेंटम एक बिल्टअप करना है, जहां पे वी हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। वट एवर टॉपिक आप सॉल्व करते जा रहे हो, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस जो है सॉल्व करिए। रिमेंबर गाइस, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब जाके फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब सॉल्व करोगे तब आसानी होगी। तो अगर आपकी टॉपिक क्लियर है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और जो जीके के नोट्स है उसको मंथली नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लीगल रीजनिंग में जो आपको बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एटसेट्रा, जैसे टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखिए। न्यूज़पेपर रीडिंग लास्ट डे तक करनी है आपको, तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप लोग जीके के लिए कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर क्या करते जा रहे हो, रेफर करते जा रहे हो। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए आपको अजम्पशन एंड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना होगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको वर्बल लॉजिकल रीजनिंग आता है, सो आपका प्रैक्टिस उसी हिसाब से होना चाहिए। एंड मैथ्स के लिए आप टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस के जो लेवल 2 के मतलब थोड़े टफ सम्स है, इसको सॉल्व करना क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। रिमेंबर गाइस, हर रोज आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करना है, और जो प्रीवियस मंथ का करंट अफेयर है उसको भी एक बार जून मंथ में क्या कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट इज जुलाई मंथ में यू हैव टू अपीयर फॉर द फर्स्ट मॉक टेस्ट। जी हाँ गाइस, 2 ही महीनों में आपकी पढ़ाई जो है यहाँ पे हुई है। आई अंडरस्टैंड यू माइट बी थिंकिंग कि कैसे हम लोग जुलाई से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बट गाइस सॉल्विंग द मॉक टेस्ट इज मस्ट, और वो भी टाइमर के साथ। जो आपका एग्जाम का टाइम है एग्जैक्टली 2 आवर्स का, उसी में आपको सॉल्व करना है। ओएमआर शीट जो है इसी में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक मॉक टेस्ट देने से आपको समझ में आएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आपको एक आइडिया आ जाएगा। साथ ही साथ आप टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस कर पाओगे। आपको एक बेसिक इवैल्यूएशन करने को मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी भी पढ़ना बाकी है। लीगल में सॉल्व पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस अभी टाइमर के साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि देखिए गाइस, एग्जाम में 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। एंड क्या सारे क्वेश्चन हमें एक बार में आएंगे, नहीं ना, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम लगने वाला है, कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं। सो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम 110 मिनट्स में हमारा पेपर खत्म कर ले, ताकि 10 मिनट्स का हमारे पास एक बफर टाइम बचे। तो यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस टाइमर के साथ। जीके में जो की इश्यूज और इवेंट्स चल रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश, एक आरसी और ग्रामर जो है ये रेगुलर बेसिस पे क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्लैट के पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि यू गेट एन आइडिया ओरिजिनल पेपर में क्लैट किस तरीके के क्वेश्चंस जो है ये पूछता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डीआई बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में डीआई बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा करके पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट इज अगस्त 2025 में हम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करेंगे और रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ गाइस, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ा हुआ है सारी चीजें याद नहीं आएंगी। तो जो प्रीवियसली लर्न टॉपिक्स है रिवाइज करेंगे एंड स्पीड पे कंट्रोल लेके आने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जल्द से जल्द कम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका 2 मॉक्स पर वीक का क्या हो जाएगा, स्केड्यूल हो जाएगा। तो जो प्रीवियस मॉक्स हुए हैं उसमें वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करके उस वीक टॉपिक को वापस से रिवाइज करना एंड हर रोज जो है कम से कम आई वुड से कि सारे सब्जेक्ट्स के 2-3 सेट्स को प्रैक्टिस करना। इसके अलावा जीके के लिए जो प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स है उसको गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। एंड डोंट फॉरगेट गाइस, द कोर लीगल प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीगल के टॉपिक्स को भी आपको रिवाइज करना होगा। सितंबर मंथ में इट इज द मंथ वेयर यू आर इन द फुल स्विंग प्रैक्टिसिंग मोड। प्रैक्टिसिंग मोड का मतलब आप लगातार हर रोज कुछ ना कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। टारगेट रखेंगे कि आप एटलीस्ट 50+ एमसीक्यूज जो है मिनिमम डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे हो। तो टेस्ट टेकिंग टेक्निक्स को तब तक आप मास्टर कर लेंगे, यू ऑलरेडी नो आपके लो परफॉर्मिंग एरियाज कौन से हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इसको भी स्टार्ट करना होगा। रिमेंबर गाइस, यू शुड बी कवरिंग एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स पर डे। आपका फोकस होना चाहिए ताकि आप शिफ्ट कर पाओ। यू कैन गो विथ लीगल जीके, लॉजिक इंग्लिश और मैथ्स विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री, जहां पे आप 1 DI या 2 DI दिन का प्रैक्टिस कर सकते हो। मेक श्योर करिए कि जो मिस्टेक्स आप रिपीटेडली कर रहे हो उसको आप ध्यान से क्या करो, हाईलाइट करो एंड आपका वो मिस्टेक जो है यहाँ पे बार बार ना हो। जो मॉक टेस्ट कर रहे हो उसका एनालिसिस करना नहीं भूलना है और जो प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स है उसको एक बार गो थ्रू कर जाना होगा। नेक्स्ट इज अक्टूबर मंथ में साइमल्टेनियस हमारा रिवीजन के साथ साथ जो है रियल एग्जाम कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी, जहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हैं। अब मॉक टेस्ट का टाइमिंग आपका शिफ्ट कर दोगे, जब जब पॉसिबल होगा 2 to 4 जो आपका एग्जाम का टाइम है उसी टाइम पीरियड में आप अपना एग्जाम देंगे। स्टेमिना को बिल्टअप करना होगा कि आप लगातार 3 आवर्स के लिए एक ही प्लेस पे एक ही टाइम पे बैठ के फोकस के साथ पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। इसके अलावा मॉक टेस्ट दोगे एंड मेक श्योर करोगे कि रिवाइज करते रहोगे। जो हार्ड टॉपिक्स आपको लग रहे थे लॉजिकल के, लीगल के, उसको रिविजिट करो। एंड द फाइनल मंथ ऑफ प्रिपरेशन दैट इज नवंबर, जहां पे आपको रिविजन करना है एंड पॉलिशिंग करनी है। रिमेंबर गाइस, इवन गोल्ड नीड्स पॉलिशिंग। तो आपको आइडियली टारगेट रखना है कि आपका सारा सिलेबस नवंबर 15 तक कंप्लीट हो जाए, ताकि आप फिर उसके बाद हर ऑल्टरनेट डेज पे मॉक दे सको एंड प्रैक्टिस कर सको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। गाइस रिमेंबर, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे, कंसेप्ट्स आपके रिवाइज होंगे और उतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट जो है आपको समझ में आएगा। रिमेंबर गाइस, कंसिस्टेंसी इज द की। तो खुद का टाइम टेबल खुद क्रिएट करो एंड स्टिक टू द टाइम टेबल। क्रिएट रियलिस्टिक टाइम टेबल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आप बी एडुकेयर का जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम आपको जो है वीकली करंट अफेयर्स भी जो है लेके आएंगे आपके लिए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड रिमेंबर गाइस, एक ट्रैकर रखिए कि आपका कितना पार्ट हुआ है, कितना पार्ट अभी भी करना बाकी है। और जब जब कोई आपका वीकली गोल अचीव हो, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिवॉर्ड दो, खुद को ट्रीट दो, खुद का कोई फेवरेट चीज खा लो, गो फॉर वॉक, लिसन टू द म्यूजिक, टेक अ ब्रेक, डू वट एवर यू वॉन्ट, बट मेक श्योर करिए कि आप अपने गोल्स को क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। बी एडुकेयर आपको क्लैट कोचिंग की तैयारी करवाता है। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली एंड घाटकोपर में है। इसके अलावा ऑनलाइन मोड में भी हम लोग क्लैट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। स्टे ट्यून्ड, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा।